नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं कि जिनसे मिलके आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी। दोस्तों, हमने आपको 2.5-3 महीने पहले बलिया में एक हिमांशु सिंह जी का एक वीडियो दिखाया था, जिन्होंने किसी भी राजनीतिक पद पर न रहते हुए भी अपने गांव रामपुर असली में इतना अच्छा काम कराया था कि पूरा गांव जो है सोलर लाइट से जगमगा रहा था। पूरे गांव में जो है इतनी और इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हर चीज़ की थी कि उसको दिखाने का हमारा मन हुआ और हम इसी तरीके की वीडियोज़ आपको ज़्यादा दिखाते भी हैं। तो आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाने वाले हैं कि दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के आज की तारीख में दौड़ने वालों की संख्या न्यून है, 0 के बराबर। लेकिन उसके बावजूद भी समाज में हमारे कुछ अच्छे लोगों की कमी नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना किसी लालच के वो दूसरों के लिए रात के 12 बजे भी दौड़कर चले जाते हैं। हमने जब उनकी कार्यप्रणाली को देखा दोस्तों, तो हम बड़े प्रभावित हुए उनसे और आज हम उनके आवास पे उनसे मिलने के लिए आए हैं और हमने उनको दबाव दिया कि आप हमारे चैनल के लिए जो है 2 शब्द बोलें और थोड़ी सी जानकारी हमको काम की दें कि आप किसी राजनीतिक पद का लाभ भी आपके पास नहीं है, न चाहत है आपकी भविष्य में। दूसरी बात यह है कि आप किसी के लिए भी, किसी भी जाति बिरादरी का व्यक्ति हो, उसके लिए लड़ जाते हैं, उसके लिए शुरू से लेकर के और अंत तक उसका साथ देते हैं। और कम से कम आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ के लोग आपको रात के 12 बजे तक सोने भी नहीं देते। तो बस अपनी समस्याएं लेकर के और हमेशा जो है वो आपके आगे पीछे रहते हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, तो आपका परिचय करा देते हैं उनका। भैया अपना नाम बताएंगे। राजीव कुमार सिंह चंदेल। राजीव चंदेल जी से हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं, जो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं और ये कोई राजनीतिक पद नहीं, आप जिला मंत्री पद पर हैं। तो आज हम इनसे कुछ बात करेंगे। हम इनसे पूछना ये चाहेंगे कि राजीव भाई एक बात बताएं आप कि आप बिना किसी स्वार्थ के आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमको अपने आप से मिली। समाज में मैं देखा कि बहुत से निरीह व्यक्ति हैं। जी जी। बहुत ही गरीब तबके के व्यक्ति हैं। जी जी। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नाहक परेशान किया जा रहा है। जी जी। और ऐसे लोग हमारे पास आए। जी। तो जब हमारे पास आए तो मैंने कुछ लोगों का मदद किया। जी। मदद करने के बाद जो हमको सुख की अनुभूति हुई, जी, उससे प्रेरित होकर के जी, मैंने महाराज जी के संगठन हिंदू युवा वाहिनी को जी ज्वाइन किया। उसको ज्वाइन करने के समय मुझे यहाँ पे ब्लॉक संयोजक पद से सुशोभित किया गया। जी। लेकिन हमारी कार्यप्रणाली को देखते हुए, हमारे सक्रियता को देखते हुए, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत को देखते हुए जी हमारे शीर्ष संगठन द्वारा जी हमको जिला मंत्री का पद दे दिया गया। जी जी। और उस जिम्मेदारी का निर्वहन जी जी मैं ईमानदारी से। देखिए दोस्तों, एक शेर याद आ रहा है मेरे को कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल के देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पैर से कांटा निकाल कर देखो। क्यों राजीव भाई? जी, एकदम सही कहा आपने। तो आपने लोगों के पैरों में चुभे हुए कांटों को निकालने का काम किया है और समाज में आप एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। और इसके बावजूद भी आप किसी राजनीतिक संगठन में नहीं हैं। आपको क्या, आप सोचते हैं आपको प्रदेश की राजनीति में नहीं आना चाहिए? भविष्य में मैं राजनीति के बारे में नहीं सोचा हूँ जी। भविष्य में मुझे राजनीति करनी है। बस मेरी ईमानदारी, मेरी निष्ठा इसी तरह से बनी रहे। जी। और मैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी के संगठन हिंदू युवा वाहिनी से ही जुड़ करके समाज में। अच्छा, मतलब आप कुल मिला करके सिर्फ हिंदू युवा वाहिनी में रह करके समाज की सेवा करना चाहते हैं? बस। राजू भाई, हमने आपके बारे में एक सुना था, अभी कुछ एक मामला आया था आपकी लोकेलिटी में, तो उसमें आपने बिल्कुल ज़मीन से संघर्ष करके किसी व्यक्ति की ज़मीन पर या मकान पर कब्जा वब्जा हुआ था, तो आपने थाने से लेकर के और SDM ऑफिस से लेकर और जितने भी जरूरी कार्यालय होते हैं वहाँ घूम करके और उस व्यक्ति को जान लाई। तो इसमें जो है ये बात बहुत लोकप्रिय भी हुई थी आपकी लोकेलिटी में। तो आप ये बताएं कि वो किस्सा क्या था? मामला ये लगभग 15 वर्षों का है। जी। एक बाजार के ही व्यवसायी थे,
प्रमोद कुमार वर्मा, जी जी जो गुड्डू वर्मा के नाम से भी जाते हैं। जी उन्होंने एक मकान अपना बनवाया था और एक व्यक्ति मोहम्मद गुड्डू को जी जी वो भाड़े पे दे दिए थे, जी। क्योंकि वो निरीह व्यक्ति था। उसने उनसे प्रयास किया कि आप जो है इस मकान को भाड़े पे दे दीजिए, मैं जी, जी। जीविकापार्जन अपना करूँ, यहाँ जीविकोपार्जन की व्यवस्था करूँ। जी वर्मा जी ने उस व्यक्ति को जो है कुछ महीने भाड़ा तय करके और उस मकान को दे दिया। जी जी वो व्यक्ति लगभग 3-4 महीने तक भाड़ा देते रहा। जी उसके बाद से उसने भाड़ा भी देना बंद कर दिया। जी जी जब इनको आवश्यकता पड़ी अपनी मकान की तो वो मकान खाली भी नहीं कर रहा था। जी जी इस संबंध में वो नगरा के पूर्व वर्तमान सारे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों से जी जितने लोग हैं, विधायक सांसद, सबके यहाँ अपनी गुहार लगा चुका था। जी जी लेकिन व्यक्ति न मकान खाली कर रहा था और ना ही जो है वो किराया देने के लिए तैयार था। जी जी ये मामला मेरे संज्ञान में आया। मैंने वर्मा जी से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए, जी मैंने डॉक्यूमेंट्स किया। जी उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मैंने डीएम महोदय से मिला, जी एसओ नगरा प्रभारी से मिला, जी जहाँ भी जिसके बस की बात थी उससे मिलकर के इस पर चर्चाएँ हुई। जी चर्चाएँ होने के बाद वो तब तक बीच में बड़ी कूटरचित अपना जो है दस्तावेज तैयार करा चुका था, जी जी जो निराधार था। जी और उसे एसडीएम महोदय के द्वारा और नगरा थाना प्रभारी के द्वारा राजस्व विभाग के द्वारा जी जी खारिज भी किया गया कि नहीं, ये दस्तावेज गलत है। जी उसके बावजूद भी वो व्यक्ति मकान खाली करने के लिए तैयार जी जी नहीं। कुल मिलाकर के कि इस किस्से में यह है कि वर्मा को न्याय मिला ना। हाँ, वर्मा जी को न्याय मिला और जी। वर्मा जी को न्याय दिलाने के लिए हिंदू युवा वाहिनी कमर कस चुकी थी। और हिंदू युवा वाहिनी वर्मा जी ही नहीं, चाहे कोई व्यक्ति हो, जी जी उसके लिए न्याय के साथ न्याय के लिए लड़ने के लिए जी। हमेशा सदैव तत्पर है। एक बात गलत चीज़ है, मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ जी कि मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ, जी पता न क्यों जो भी मेरे पास मामला संज्ञान में आता जी। है उसमें दो धर्म का ही मामला आ जाता है। चलिए वो कोई बात नहीं है, वो तो एक संयोग की बात नहीं, हाँ, संयोग की बात है। जी, जी। उसमें संयोग ये भी हो जाती है कि दूसरे धर्म के लोग ही गलत होते हैं। जी। और मैं प्रतिज्ञा किया हूँ कि मैं सत्य का साथ दूंगा, जी। मैं धर्मवाद जातिवाद नहीं करूंगा। जी। लेकिन फिर भी इस मामले को तुलिस नहीं, हमने तो ये भी देखा है कि आपने एक विशेष धर्म के लोगों की भी सहायता बहुत की। हमारे यहाँ आते हैं जी। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं जी। कोई कह दे कि कोई मैं चैलेंज कर रहा हूँ जी। पूरे क्षेत्र के लोगों से, जी। कोई मुसलमान अगर हमारे पास आया है, जी। अगर वो सही है तो मैं उसका मदद किया हूँ जी। और करता रहूंगा। जी। लेकिन ये लोग जो गलत अफवाह उड़ा रहे जी। हैं, राजनीति करने वाले लोग, जी। ये ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। जो भी सच्चाई है वो समाज के सामने होनी चाहिए। जी। सत्य का आप लोग साथ देखिए, यहाँ जाति बिरादरी और धर्म से कोई मतलब नहीं है। नहीं है। जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। तो हिंदू युवा वाहिनी में रह करके और आप इस तरीके की वो उनके मदद के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं। राजू जी, एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि कभी आपका फ़ोन दिन भर बजता रहता है, तो कभी इरिटेशन नहीं होती? सबसे आप उसी भाषा में उसी सभ्य लहजे में बात करते हैं, कभी क्रोध नहीं आता कि इतने लोग हमको परेशान करते हैं? नहीं, कभी कभी इरिटेशन होती है, लेकिन अब जब आदमी समाज के लिए चल रहा है जी। तो यहाँ तक कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जैसे स्नान करने आदमी बैठा, जी, उस समय भी फ़ोन आ जाते हैं। जी। तो मैं जैसे ही निकलता हूँ, जी। मिस कॉल देखता हूँ तो कॉल बैक जरूर करता हूँ। जी। कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि मेरा फ़ोन जाता है तो राजू सिंह जी नहीं उठाते हैं। जी। या कॉल बैक नहीं करते हैं। जी। मैं बस मिस कॉल देख करके समझ जाता हूँ कि हो सकता है कि भाई कोई ना कोई उसके ऊपर आपदा हो। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे चंदेल जी आपसे कि यदि आप किसी काम के लिए निकलते हैं तो आपको क्या लगता है कि बलिया प्रशासन या नगरा पुलिस प्रशासन आपकी मदद करता है किस तरीके से, या उपेक्षित करता है? नहीं, सत्य के लिए जब लड़ाई लड़ेंगे तो कहीं प्रशासन मदद करेगी। जी। तो मैं जो भी लड़ाई लड़ता हूँ वो सत्य के लिए ही लड़ता हूँ। जी। और मैं प्रशासन शासन सबको मेरे तरफ से ये चैलेंज रहता है जी। कि अगर मैं किसी की पैरवी कर रहा हूँ, कहीं से अगर निराधार होगा, जी। कहीं से अगर गलत होगा, जी। तो आप अपने पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जी। हाँ, कोई गलत पैरवी मेरे तरफ से मतलब अभी तक आपको प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है? हाँ, मैंने अब तक जितने भी
पैरवी किए हैं। जी। जितने लोगों के लिए मैंने मदद के लिए आगे आया है, जी। सब में शासन प्रशासन चाहे जो भी जिस विभाग से भी संबंधित कार्य होता है जी। वहाँ से मदद मिलती है। और मदद इसलिए मिलती है, उन लोगों को पता है कि राजू सिंह ऐसा शख्स है जी। ये गलत की पैरवी नहीं कर सकता है। जी देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आज भी हमारे समाज में लोग कितने भी पढ़ लिख गए लेकिन थाने के नाम पे थोड़ा सा दहशत में आ जाते हैं। थाने जाने के नाम पे, अपना आवेदन देने के नाम पे थोड़ा डर जाते हैं। अब पता नहीं पुलिस की छवि जनता के सामने इसके विपरीत क्यों है। दूसरी बात, प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, होता ये है कि मान लीजिए कि किसी का कोई विवाद है, मान लीजिए ज़मीन से संबंधित विवाद, वो व्यक्ति जो है पुलिस थाने जाएगा, पुलिस थाना कहेगा कि राजस्व का मामला है, राजस्व विभाग में वो घूमते घूमते एसडीएम से लगा करके, लेखपाल से लगा करके और कानूनगो तक, और उसको मिलता क्या है, एक साधारण सी रिपोर्ट लग जाती है नीचे के कर्मचारियों की, वो अपना काम टाल देते हैं। और जब तक कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति नहीं होता तब तक किसी व्यक्ति का काम नहीं होता है। और 90% मामलों में ऐसा देखा गया है कि प्रशासन का अपेक्षित सहयोग जो है वो गरीब आदमियों को नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे राजू? होता है जी। लेकिन हर जगह प्रशासन को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है। जी। हमारे अंदर भी कमी है। जी। हमें अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करनी होगी। जी। जी। अगर मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ। जी। ऐसा नहीं है कि केवल लोकल स्तर पे ही प्रशासन है, जी। उसके ऊपर भी है। जी। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, जी। अगर आपको लोकल प्रशासन से सहयोग नहीं मिलता है, जी। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, प्रशासन मेरा सहयोग नहीं कर रही है, जी। मेरे सही कार्य का विरोध कर रही है, तो आप उनके उच्चाधिकारियों के यहाँ जाइए। जी। जरूर आपको उसकी सहायता जी। मिलेगी। और ऐसा नहीं होता है तो ऐसे ही व्यक्ति जो निरीह हैं, जो मजबूर हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं, वो हमारे पास आते हैं। जी। मैं उनकी खुलकर मदद करता जी। हूँ और सहयोग करता हूँ। जी। तो ये जो प्रशासन से उपेक्षा की बात है, ये अक्सर जो है वो अखबारों में भी आती रहती है। लोग भी बोलते हैं कि हम फलाने ऑफिस में गए थे, ये काम नहीं हुआ, इस ऑफिस में गए थे, ये काम नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति में कमी होती है, और या तो फिर ये होता है कि वो अपनी बात को अधिकारियों के सामने सही ढंग से रख नहीं पाते। दोनों बातें हैं। दोनों बातें हैं। दोनों में सबसे अहम बात है इच्छा शक्ति का न होना। जी। मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, इसके लिए मैं किसी स्तर पे हमको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जी। जब मैं सत्य हूँ तो हमको डरने की क्या आवश्यकता है। जी। और सत्य आज नहीं कल सामने तो आना ही आना है। जी। लेकिन अपनी इच्छा शक्ति को जगा करके ही कोई कार्य किया जा सकता है। जी। हाँ, देखिए, हमने आपको मिलवाया राजू सिंह चंदेल जी से। आप बलिया जिले के नगरा के निवासी हैं, और ये एक ऐसे कर्मयोगी हैं जो बिना किसी लालच के, बिना किसी सरकारी पद के, बिना किसी राजनीति में रहे हुए कोई भी व्यक्ति दरवाजे पर आ जाए, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ये हमेशा मदद करने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करते हैं, मदद करते भी हैं। लगभग 24 घंटे जो है, एक सोने का टाइम छोड़ दीजिए तो लगभग जितना भी टाइम होता है ये जनसेवा में ही बिताते हैं, और बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। इनसे मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, और उनका फ़ोन जब भी आपके कोई भी फ़ोन लगाता है तो ये इसका जवाब समय से देते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से इनसे यही आशा रखेंगे कि भविष्य में भी आम जनता के लिए, जो गरीब है, जो दबे लोग हैं, जो कुचले लोग हैं, या जिनका शोषण हो रहा है या कोई उनको दबा रहा है, तो उनका ये सहयोग करते रहेंगे। राजू भाई, ये सहयोग चलता है? एकदम निरंतर चलता रहेगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ जी। जो भी व्यक्ति पीड़ित होगा, जी। अगर हमारे पास आएगा जी। तो उसके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए जी। उसके न्याय की लड़ाई जी। हर स्तर से, चाहे जिस स्तर पे जाना पड़ेगा, जी। जी। जा करके लड़ा जाएगा। किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। जी। अन्याय का विरोध होता रहेगा। जी। होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत सारा समय ले लिया हमने आपका, बहुत व्यस्त आदमी है। तो दोस्तों, हम बताते चलें कि इस तरीके की शख्सियतों से हम आपको मिलवाते रहते हैं। पहले भी हमने आपको उदाहरण दिया हिमांशु सिंह जी का, उनसे हमने आपको मिलवाया, इनसे मिलवाया, और आगे भी भविष्य में हम ऐसे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।